इस फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं जॉन एंड जेन को, जो एक मैरिज काउंसलर के पास आए हुए हैं क्योंकि वो अपने मैरिज लाइफ से बहुत परेशान हो गए हैं। और ऐसा इनकी बातों से लग भी रहा था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही शिकायत कर रहे थे काउंसलर से। अब काउंसलर को भी जानना होता है कि आखिर इतने साल के रिश्ते के बाद ऐसा क्या हुआ जो आज ये लोग ऐसा हो गए हैं। तो काउंसलर उनसे कहती है कि मुझे पूरी बात बताओ, तुम लोग मिले कैसे थे तुम लोग। और अब हम कोलंबिया शहर को देखते हैं जहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस बाहर से आए हुए सब लोगों की तलाशी ले रही थी और बस उन लोगों की तलाशी नहीं ले रही जो शादीशुदा हैं। होटल में हम जॉन और जेन को देखते हैं जिस पर पुलिस को शक होने लगता है, इसीलिए दोनों पुलिस के सामने कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लेकिन यहाँ से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और डेट पर भी जाते हैं। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन 5 साल के बाद का दिखाया जाता है जहां दोनों साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बोर होने लगते हैं। इसका असली कारण था कि दोनों अपने बारे में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। दोनों अपने प्रोफेशन के बारे में भी झूठ बोलते हैं। जॉन बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर है, वहीं जेन बताती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में सर्वर मेंटेनेंस का काम करती है। तो बेसिकली दोनों अपनी असल जिंदगी को छुपा कर नकली जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इसके बारे में दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता था। असल में जॉन एक सीक्रेट एजेंसी में काम करता है जो क्रिमिनल को मारने का काम करता है और मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है। वहीं जेन का भी काम कुछ इसी तरह का है। जेन भी एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करती है और क्रिमिनल का सफाया करने का काम करती है। दोनों अलग अलग एजेंसी के लिए काम करते हैं। दोनों को एजेंसी एक मिशन देती है और मिशन ये था कि बेंजामिन नाम के क्रिमिनल को मारना है और उससे DIA ने पकड़ रखा है और उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करना है। लेकिन खास बात ये थी कि ये एजेंसी ने दोनों को अलग अलग ये टास्क दिया था और दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब रात में जॉन सोने के टाइम में बोलता है कि मुझे कल दूसरे शहर जाना होगा, वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वो अपने मिशन के बारे में तो बता नहीं सकता था। और फिर अब दोनों अलग अलग अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेन बेंजामिन के आने का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद बेंजामिन अपने काफिले के साथ आएगा और जेन उसके रास्ते में बॉम्ब लगाकर दूर से उसका वेट कर रही थी। तभी वहाँ जॉन आ पहुँचता है और वहाँ से कुछ सामान उतारता है और ये जेन दूर से देख रही थी, लेकिन उसे उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। बेंजामिन के काफिले को आते देखकर जॉन एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है। तभी जेन जॉन पर गोली चला देती है। लकीली जॉन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होता है, इसलिए वो बच जाता है। ये देखकर बेंजामिन का काफिला वहां से भाग जाता है। जॉन तुरंत रॉकेट लॉन्चर को जेन की तरफ फायर कर देता है, लेकिन जेन वहां से बचकर निकल जाती है। जॉन उसके बाद जेन की जगह जाता है। वहां उसे एक लैपटॉप मिलता है और वो लैपटॉप भी बुरी तरह जल गया था। अब जेन को नया मिशन मिलता है कि जिसने रेगिस्तान में उस पर हमला किया उसको ढूंढकर 48 घंटे में मारना है। जेन बार बार CCTV कैमरा को देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति जॉन है। इधर जॉन भी उस लैपटॉप को लेकर एजेंसी पहुंच जाता है और वहां कहता है कि इस लैपटॉप के ओनर के बारे में पता करो। जब ओनर के बारे में जॉन को पता चलता है तो वो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि ओनर कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी जेन थी। अब जेन और जॉन घर पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे होते हैं। तभी जॉन एक ग्लास को गिराता है। जेन एकदम फुर्ती में उस ग्लास को पकड़ लेती है। इतनी फुर्ती में कोई प्रोफेशनल किलर ही ऐसा कर सकता है। ये देखकर जॉन का शक हकीकत में बदल जाता है। जॉन कुछ करता इससे पहले ही जेन वहां से अपने कार में जा रही होती है और जॉन से गलती से फायरिंग हो जाती है और जेन कार रोककर उस पे चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन कार के ऊपर चढ़ जाता है और उससे बोलता है कि मैंने जान के गोली नहीं चलाया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन जेन उसे गिराकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जेन अपने पूरे साथी के साथ अपने घर आती है और जॉन के पूरे हथियार लेकर चली जाती है। वहीं जॉन जेन के एजेंसी जाता है, इसलिए जेन को अपने पूरे साथी के साथ वहां से भागना पड़ता है। लेकिन जॉन को वहां से जेन के ऑफिस के बारे में पता चल जाता है और कहां पर ऑफिस है।
फिर अगले दिन जॉन जेन को ढूंढने एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, लेकिन जेन उसे सीसीटीवी कैमरा में लिफ्ट में चढ़ते हुए देख लेती है और लिफ्ट रोक देती है और लिफ्ट के ऑडियो से बात करते हुए जॉन से शहर छोड़कर भाग जाने को कहती है। लेकिन जॉन तो ऐसा करने वाला नहीं था, वो बस जेन से बात करना चाहता है और वो कंटिन्यू यही बोलता है कि मुझे तुमसे बस बात करनी है, लेकिन उसे जॉन पर अभी तक भरोसा नहीं है। तभी जेन जॉन से कहती है कि तुम जो लिफ्ट में हो उसमें बॉम्ब है और मैं चाहूं तो अभी उसे गिरा सकती हूँ। ये सुनकर जॉन बोलता है कि मुझे कोई डर नहीं, गिरा दो मुझे, लेकिन मैं तुमसे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। और जेन की असिस्टेंट लिफ्ट के वायर को ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद लिफ्ट नीचे गिर जाता है और जेन उस पर बहुत गुस्सा करती है कि मैंने कब कहा था ऐसा करने को, और जेन को लगता है कि जॉन मर गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जेन एक होटल में बैठकर रो रही है और जॉन को याद कर रही थी। तभी वहां जॉन पहुंचता है और ये देखकर जेन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज भी वो जॉन से प्यार करती है। फिर दोनों डांस करते हुए अपने मैरिज लाइफ के बारे में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और कुछ देर के बाद जेन वहां से चली जाती है और उसका पीछा करते हुए अपने पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहां कभी वो दोनों रहते थे। इन दोनों में कुछ बात होती है और जेन बोलती है कि मेरी एजेंसी ने तुम्हें मारने के लिए मुझे 48 घंटे दिए हैं और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो वो मुझे मार देंगे। तो जॉन बोलता है कि मेरी एजेंसी ने भी मुझसे ऐसा ही कहा है और फिर से दोनों लड़ाई करने लगते हैं। अभी भी दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई झगड़ा होता रहता है। फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे मार दो, लेकिन कोई किसी को मारने के लिए अग्री नहीं होता है। दैट मीन्स अभी भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और सुबह दोनों बैठकर एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और प्रोफेशन के बारे में भी सब कुछ बता देते हैं। तभी वहाँ एजेंसी के लोग आ जाते हैं दोनों को मारने के लिए, क्योंकि उनकी एजेंसी को लगता है कि ये दोनों एक साथ मिलके काम करने लगे हैं, जिसकी वजह से एजेंसी के प्राइवेसी को खतरा है। लेकिन ये दोनों भी किसी से कम नहीं हैं, तो ये दोनों एक एक करके वहां से आए हुए जितने ऑफिसर्स थे सबको मार देते हैं और वहां से एक कार लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे एजेंसी के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जॉन कार चलाते हैं और जेन गन से उससे कवर देती है, जिसके बाद जॉन भागकर अपने दोस्त के यहाँ जाता है। जॉन का दोस्त एडी बताता है कि तुम दोनों को एजेंसी वाले मारना चाहते हैं, लेकिन एडी वहां पर यह भी बताता है कि तुम दोनों की एजेंसी बेंजामिन को मारना चाहती है और एडी बेंजामिन का पता भी बताता है। जॉन एक टनल के रास्ते बेंजामिन को पकड़ने जाता है और जेन उसे रास्ता बताती है, लेकिन तभी जेन और जॉन का सिग्नल टूट जाता है। जेन को जॉन की चिंता होने लगती है। तभी जॉन एक बड़ा ब्लास्ट करता है और बेंजामिन को आसानी से जॉन पकड़ लेता है। तभी वहां जेन भी पहुंचती है और बेंजामिन से कुछ सवाल करने लगती है, लेकिन बेंजामिन जवाब नहीं देता है, इसीलिए जेन बेंजामिन को मारती है। तभी वहां पर जेन को कुछ फुटेज मिलता है, जिससे पता लगता है एजेंसी वालों का असल टारगेट बेंजामिन नहीं था। जब एजेंसी वालों को पता चल गया कि जॉन और जेन वाइफ हस्बैंड है, इसीलिए एजेंसी दोनों को आपस में दुश्मनी करवा के मारना चाहते थे। तभी वहां एजेंसी वालों को जॉन, जेन और बेंजामिन के लोकेशन का पता चल जाता है और तभी वहां तुरंत एजेंसी के मिलिट्री हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही जॉन और जेन छुप जाते हैं। जब मिलिट्री वहां पहुंचती है तो वहां बेंजामिन के अलावा और कोई नहीं होता, लेकिन जेन और जॉन डिसाइड करते हैं कि वो इन एजेंसी के मिलिट्री से लड़ेंगे और यहाँ पर हम ऑडियंस को एक जबरदस्त एक्शन फाइट देखने को मिलती है। फाइनली जॉन और जेन मिलकर सब मिलिट्री को मार देते हैं, लेकिन जॉन भी इसमें जख्मी हो जाता है। इस लड़ाई में दोनों का प्यार और भी बढ़ जाता है। लास्ट में उसके बाद हम देखते हैं कि जेन और जॉन एक बच्चे के साथ रोम चले जाते हैं और अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीते हैं और मूवी उसके बाद यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपसे कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो जाए।